मैनेजिंग टैक्स रेट चेंजेस एंड बिजी। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यदि कोई भी टैक्स रेट चेंज होते हैं जीएसटी के अंडर तो कैसे आप उसे बिजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टैक्स रेट जो चेंज होते हैं मे बी कि कोई आइटम अभी करंटली 5% पे टैक्सेबल है, अब वो 10% या 12% के ब्रैकेट में आ जाए, या फिर कोई 12% में है तो उससे कम में भी आ सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस जो मिड ऑफ द ईयर में इम्प्लीमेंट होते हैं उनको कैसे बिजी में आप टेक केयर कर सकते हैं, वो सब हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम वो केस डिस्कस करेंगे जहां पे कि टैक्स रेट फॉर ऑल द आइटम्स अंडर अ स्पेसिफिक टैक्स रेट आर चेंज, यानी कि एक टैक्स रेट जो है उसके अंदर जो भी आइटम्स आती थी वो सारी ही दूसरे टैक्स रेट में चली गई हैं, यानी कि जो भी आइटम्स अभी करंटली फॉर एग्जांपल 5% पे टैक्सेबल थी वो सब अब 10% पे टैक्सेबल होंगी। तो इस केस को टेक केयर करने के लिए जहाँ की सारी ही आइटम्स एक स्पेसिफिक परसेंटेज की दूसरे परसेंटेज में टैक्सेबल हुई है, वो हम बिजी में कैसे हैंडल करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैक्स कैटेगरी मास्टर। क्या टैक्स इंप्लीमेंट होना है वो सारी ही डिटेल्स टैक्स कैटेगरी में कंटेन होती है और टैक्स कैटेगरी हमने आइटम के साथ बताई होती है। तो हम पहले एक आइटम को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमने आइटम ओपन करी इसमें हमने टैक्स कैटेगरी टैग करी हुई है जीएसटी 5%, यानी कि ये जो आइटम है ये 5% पे टैक्सेबल है। यदि यहीं पे हम ऑल टाइम शॉर्टकट की यूज करके इस टैक्स कैटेगरी को मॉडिफाई मोड में देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें आईजीएसटी 5% है एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2.5% रिस्पेक्टिवली स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये है हमारी जीएसटी 5% की टैक्स कैटेगरी। अब हमने ये केस डिस्कस करना है कि जीएसटी 5% जो है टोटली 10% में चला गया है। तो इस केस में हमें न्यू टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम इसी टैक्स कैटेगरी मास्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। टैक्स कैटेगरी मास्टर को मॉडिफाई करने के लिए हम टैक्स कैटेगरी मॉडिफाई ऑप्शन में गए, हमने जीएसटी 5% वाली टैक्स कैटेगरी को सिलेक्ट किया। यहीं पे हमने इसका नेम भी चेंज कर दिया, जैसे जीएसटी 5% जो कि अब 10% में हो गया, तो इस तरीके से हमने इसका नेम दे दिया। एग्जिस्टिंग जो टैक्स रेट की डिटेल्स हैं 5, 2.5 एंड 2.5 वो हम चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे विद इफेक्ट फ्रॉम डेट से जो है न्यू रेट स्पेसिफाई करेंगे। हमने विद इफेक्ट फ्रॉम डेट बताई 10 दिसंबर 2019, न्यू टैक्स रेट बताया कि आईजीएसटी 10% एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 5% ईच हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करे। इसका मतलब ये है कि 10 दिसंबर से पहले यदि आप कोई ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं तो वो 5% पे टैक्सेबल होगी एंड 10 दिसंबर या उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन आप एंटर करते हैं तो वो जो है 10% पे टैक्सेबल होगी। तो इस तरीके से हम टैक्स कैटेगरी मास्टर को मॉडिफाई करेंगे, डायरेक्टली टैक्स रेट चेंज नहीं करेंगे। विद इफेक्ट फ्रॉम डेट बताएंगे कि किस डेट से जो है न्यू टैक्स रेट्स अप्लाई करने हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस टैक्स कैटेगरी मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम आइटम मास्टर में जाते हैं। हालांकि अब कोई नीड नहीं है क्योंकि हमने टैक्स कैटेगरी का नेम ही मॉडिफाई कर दिया, लेकिन हम आइटम में गए, मॉडिफाई मोड में हमने एक आइटम को ओपन किया तो देखिए जीएसटी 5% की जो टैक्स कैटेगरी थी उसका नाम यहाँ पे आ रहा है जीएसटी 5 to 10%। अब जब आप इस आइटम को यूज करेंगे किसी ट्रांजैक्शन में 10th से पहले तो 5% टैक्स अप्लाई होगा एंड 10th के बाद यूज करेंगे तो 10% टैक्स अप्लाई होगा। अब हम आगे यही देखते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शंस में ये जो टैक्स कैटेगरी है टैक्स रेट को इम्पैक्ट करेगी। इसके लिए हम ट्रांजैक्शन सेल्स एड ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे हमने वाउचर डेट बताई है 1 दिसंबर 2019। उसके बाद हमने सेल टाइप सिलेक्ट करी है आइटम वाइज, पार्टी हमारी कैश है, आइटम हमने सिलेक्ट करी जो आइटम अभी हमने मॉडिफाई मोड में ओपन करके ही देखी थी। यहाँ पे अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही देखिए आइटम वाइज जीएसटी विंडो अपीयर हुई जो कि सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5 एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5 टैक्स शो कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाउचर डेट 1 दिसंबर है। तो हम अब इस वाउचर को सेव करेंगे। अगेन हम एक सेल्स की ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं जो कि हमारी 11 दिसंबर की है। यहाँ पे हमने वाउचर डेट 11 दिसंबर बताई है। आइटम वाइज ही हमने सेल टाइप ली है, पार्टी कैश है, आइटम सेम हमने सिलेक्ट करी। अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही देखिए आइटम वाइज जीएसटी विंडो जो अपीयर हुई इसने अब सीजीएसटी 5% एंड एसजीएसटी 5% शो किया। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन 10 दिसंबर ऑनवर्ड्स है। तो 10 दिसंबर के बाद सेम आइटम को यदि हम यूज करते हैं तो 10% टैक्स चार्ज होगा एंड 10 दिसंबर से पहले यूज करते हैं तो 5% टैक्स रेट चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप इस केस को हैंडल कर सकते हैं। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे जिसमें है कि टैक्स रेट फॉर सम ऑफ द आइटम्स चेंज टू अनदर रेट, यानी कि कुछ आइटम्स का अलग टैक्स रेट है, कुछ का अलग एंड कुछ उसी सेम टैक्स ब्रैकेट पे है। जैसे कि लेट्स से 12% जो टैक्स कैटेगरी है उसकी कुछ आइटम्स 18% में चली गई,
कुछ आइटम्स अब 28% पे टैक्सेबल होंगी एंड कुछ जो रिमेनिंग आइटम्स हैं वो अभी भी 12% पे ही रहेंगी। तो इस तरह की जो कंडीशंस अगर अराइज होंगी तो उन्हें हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इस केस में हम टैक्स कैटेगरी मास्टर को मॉडिफाई नहीं करेंगे क्योंकि 12% वाली आइटम्स तो होल ईयर वो 12% में ही रहने वाली है। तो इसके लिए अब हम 2 नई टैक्स कैटेगरी मास्टर्स क्रिएट करेंगे। हम टैक्स कैटेगरी ऐड ऑप्शन में गए, नेम हमने बताया GST 12 जो कि अब 18% हो गया, तो नेम से भी काफी क्लैरिफिकेशन आएगी। टाइप लिया गुड्स, यहाँ पे भी जो हम टैक्स की डिटेल्स हैं वो 12, 6 एंड 6 रिस्पेक्टिवली बताएंगे IGST, CGST एंड SGST के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हम टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट कर रहे हैं ये हम मिड ऑफ द ईयर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि साल के बीच में क्रिएट कर रहे हैं और ये जो हमारा इम्प्लीमेंट होगा वो एक सर्टेन डेट के बाद होगा। तो यहाँ पे भी हम विद इफेक्ट फ्रॉम डेट में बताएंगे जिस डेट से चेंज एप्लीकेबल होगा। हमने विद इफेक्ट फ्रॉम डेट 10 दिसंबर बताई, IGST 18%, CGST 9% एंड SGST 9% यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया। अब जिन आइटम्स में आप इस टैक्स कैटेगरी को अपडेट करेंगे वो आइटम यदि सेल या परचेज जो भी ट्रांजैक्शन है 10 दिसंबर से पहले होगी तो उस पे 12% टैक्स चार्ज होगा एंड 10 दिसंबर के बाद यदि वो आइटम किसी ट्रांजैक्शन में यूज होगी तो उस पे 18% टैक्स जो है चार्ज होगा। नेक्स्ट हमने एक और टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट किया GST 12 to 28%। इसमें भी हमने अबव जो डिटेल्स हैं उसमें 12, 6 एंड 6% रेट बताया IGST, CGST एंड SGST के केस में एंड विद इफेक्ट फ्रॉम डेट हमने 10 दिसंबर ली। अब जो भी डेट से चेंजेस आपके एप्लीकेबल होंगे आप वही डेट यहाँ पे लेंगे एंड हमने IGST 28%, CGST एंड SGST 14% रिस्पेक्टिवली हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। तो ये है हमारा टैक्स कैटेगरी को क्रिएट करने का तरीका। यहाँ पे इन टैक्स कैटेगरीज को हमने GST 12 to 28, GST 12 to 18 लिया है। हम डायरेक्टली 18% वाली या 28% वाली यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे न्यू टैक्स कैटेगरी मास्टर्स क्रिएट करेंगे जो भी टैक्स रेट चेंज हुए हैं उनके लिए। एंड टैक्स रेट आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको विद इफेक्ट फ्रॉम डेट से बताने हैं, ना कि जो जनरल टैक्स रेट है टॉप में जो हम पूछते हैं वो बताने हैं। हमने टैक्स कैटेगरी मास्टर्स को क्रिएट कर लिया, टैक्स कैटेगरी मास्टर्स को मॉडिफाई कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि आइटम में कैसे आप उन टैक्स कैटेगरीज को अपडेट करेंगे। तो इसके लिए कई वेज हैं जिसके के थ्रू आप टैक्स कैटेगरी को आइटम में अपडेट कर सकते हैं। हम सारे ही तरीके इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वे है कि आप इंडिविजुअल आइटम में जाके टैक्स कैटेगरी को अपडेट करिए, यानी कि आप एक आइटम को मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे एंड वहां पे उसकी टैक्स कैटेगरी आप चेंज कर देंगे। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम ये करेंगे। इसके लिए हम आइटम मॉडिफाई मोड में गए, यहाँ पे टैक्स कैटेगरी GST 12% है, इसको हमने GST 12 to 28% वाली टैक्स कैटेगरी से अपडेट कर दिया। सेव बटन प्रेस किया इस आइटम को सेव करने के लिए। अब हम नेक्स्ट एक और आइटम में गए, यहाँ पे भी हमारी टैक्स कैटेगरी है GST 12%, इसको हमने अपडेट कर दिया GST 12 to 18% वाली टैक्स कैटेगरी से। सेव बटन प्रेस किया इस आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हमने एक आइटम ओपन करी, ये आइटम जो है हमारी 12% ब्रैकेट में ही रही, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम टैक्स कैटेगरी को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसकी टैक्स कैटेगरी जो है GST 12% ही रहेगी। ये तो हुआ एक वे कि आप इंडिविजुअली हर आइटम को आइटम मास्टर में मॉडिफाई ऑप्शन यूज करके टैक्स कैटेगरीज को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप बल्क में टैक्स कैटेगरीज जो है आइटम मास्टर में अपडेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मास्टर्स मेन्यू में ही बल्क अपडेशन मेन्यू में आप जाएंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है मल्टीपल आइटम क्रिएशन मॉडिफिकेशन। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं ऐड न्यू मास्टर या मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर। हमने मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट किया। की फील्ड हमने सिलेक्ट करी नेम। यहाँ पे आपको कुछ एक फील्ड स्क्रीन पे नजर आ रही है लाइक नेम, एलियास, ग्रुप नेम। तो इन फील्ड्स को आप रिमूव भी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो फील्ड्स की आपको नीड है उन्हें आप ऐड भी कर सकते हैं। तो हमने सिलेक्ट फील्ड्स बटन पे क्लिक किया। हमें लाइक आइटम ओपनिंग अमाउंट एंड स्टॉक की नीड नहीं थी, उनको हमने रिमूव किया एंड टैक्स कैटेगरी फील्ड को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये बटन्स प्रोवाइड करे गए हैं, इनके थ्रू आप फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस किया तो देखिए स्क्रीन पे नेम, एलियास, ग्रुप नेम एंड टैक्स कैटेगरी आपको नजर आ रहे हैं। अब हम लोड मास्टर बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप सारी आइटम्स व्यू करना चाहते हैं या ग्रुप ऑफ आइटम्स। हम पहले ग्रुप ऑफ आइटम्स को लेते हैं।
हमने आइटम ग्रुप सिलेक्ट किया, शो लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, ये आइटम्स हमारे सामने स्क्रीन पे आई, हमने सभी आइटम्स सिलेक्ट कर ली। तो आइटम ग्रुप जो है हमारा चीज, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स थी वो यहाँ पे नजर आ रही है। फर्स्ट आइटम को हमने आइटम मास्टर के थ्रू ही मॉडिफाई किया था, बाकी 2 आइटम्स को हम यहाँ पे आके उनकी टैक्स कैटेगरी मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसे जितनी भी आइटम्स इस ग्रुप के अंडर होती वो सारी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाती है एंड आप उसमें टैक्स कैटेगरी मास्टर सिंगल स्क्रीन यूज करके अपडेट कर सकते थे। अगेन हम इस ऑप्शन को, यूटिलिटी को ओपन करते हैं। अब हम ऑल आइटम्स ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हमने सभी आइटम्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट ऑल पे हमने क्लिक किया, सारी आइटम्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। तो ये सारी ही आइटम्स आपकी जितनी भी क्रिएटेड हैं वो आपको नजर आ रही हैं। आप जिस भी आइटम में टैक्स कैटेगरी अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कुछ एक आइटम्स हैं उनमें जीएसटी 12% ही आप रहने देना चाहते हैं, जीएसटी 5% वाली तो ऑटोमेटिकली जीएसटी 5 to 10% बनी गई है। कुछ एक आइटम्स में, जैसे यहाँ पे हमने एक आइटम की टैक्स कैटेगरी जीएसटी 12 से जीएसटी 12 to 18% पे अपडेट कर दी। तो ये एक सिंगल स्क्रीन यूज करके आप सभी आइटम्स की टैक्स कैटेगरी अपडेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में बल्क अपडेशंस मेन्यू में अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी HSN कोड एक यूटिलिटी प्रोवाइड करी गई है। इस यूटिलिटी को यूज करके भी आप टैक्स कैटेगरीज अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शुरू में 2 ऑप्शंस हैं, टैक्स कैटेगरी एंड HSN कोड, यानी कि आप HSN कोड पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। यदि कभी आपको HSN कोड्स बल्क में अपडेट करने हो तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम टैक्स कैटेगरीज ही अपडेट करें। हमने टैक्स कैटेगरी ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑल आइटम्स में अपडेट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स या फिर सिलेक्टेड आइटम्स। हमने ग्रुप ऑफ आइटम्स ऑप्शन सिलेक्ट किया, आइटम ग्रुप सिलेक्ट किया एंड टैक्स कैटेगरी बताई। तो अब ये जो हमारा आइटम ग्रुप है पैकेज जूस, इसमें जो टैक्स कैटेगरी है इसके अंदर जितनी भी आइटम्स फॉल कर रही हैं वो सब में टैक्स कैटेगरी जो हमने स्पेसिफाई करी है जीएसटी 12 to 18% वो अपडेट हो जाएगी। सेव बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए बिजी ने एक मैसेज भी शो किया कि जितनी भी आइटम्स हैं इस ग्रुप के अंदर उसमें आप ये टैक्स कैटेगरी अपडेट करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे यस बटन प्रेस किया तो इस आइटम ग्रुप के अंदर जितनी भी आइटम्स आती हैं उन सब में ये टैक्स कैटेगरी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्टेड आइटम्स का। सिलेक्टेड आइटम्स का ऑप्शन आप यूज करके अपनी चॉइस के आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 to 5 कुछ एक आइटम सिलेक्टेड आइटम्स चूज करी, उनमें अब हमने टैक्स कैटेगरी अपडेट करी। सेव बटन प्रेस करते ही बिजी ने पूछा कि आप अपडेट करना चाहते हैं टैक्स कैटेगरी मास्टर। यस बटन प्रेस किया तो जो भी आइटम्स हमने सिलेक्ट करी थी उन सब में ये टैक्स कैटेगरी जीएसटी 12 to 18% ये अपडेट हो जाएगी। ये वेज हैं आपके आइटम मास्टर में टैक्स कैटेगरी को अपडेट करने के। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली बिजी में टैक्स रेट चेंजेस मैनेज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।